Welcome back to all of you. Welcome in the video series of Vivekanand Public School, Sohagpur. Today our lesson is lesson number 6. Your class is class 6th. The topic name is the righteous king, means एक न्याय करने वाला राजा जो क्या होता है, हमेशा न्याय करता है. When the ब्रह्मदत्त was ruling the kingdom of वाराणसी, यहाँ पर किसका नाम आता है? तो सबसे पहले यहाँ नाम आता है ब्रह्मदत्ता का, जो क्या थे, वाराणसी के जो किंगडम तो उसको चला रहे थे. रूलिंग मतलब क्या होता है, उसको चलाना, मीन्स वाराणसी के राजा बोल सकते हो आप. द बोधिसत्व was born on his only son and he was named ब्रह्मदत्ता. अब जो बोधिसत्व है वो कहा था, उनके जो लड़का था उनका नाम क्या था? ब्रह्मदत्ता था. आफ्टर हिज फादर, उनके पिताजी के बाद, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम द किंग ऑफ रूल्ड द किंगडम विथ राइटियस और जस्टिस. मीन्स उनकी जब पिताजी की डेथ हो जाती है तो उनके पिताजी की डेथ के बाद वो क्या करते हैं, उस राज्य को, उनके राज्य को चलाते हैं और उसे पूरी तरीके से अच्छे से एवं न्याय करते हैं सभी लोगों के साथ. ही गेव द जजमेंट विदाउट फियर एंड फेवर, लव और हार्टेड. और वे बिना किसी फियर के, बिना किसी डरे, बिना किसी पर उपकार किए, ना ही प्यार मोहब्बत में वो क्या करते थे, अपना जो डिसीजन थे वो देते थे. क्यों? मतलब ना वो किसी से ईर्ष्या रखते थे, ना किसी से प्यार रखते थे और ना ही किसी से दुश्मनी रखते थे. जब वह मतलब जजमेंट दे रहे होते थे, यानी कि जब न्याय करते थे, फैसला सुनाने का टाइम आता था, तो वो क्या करते थे, बिना डरे, बिना किसी संकोच के अपना फैसला सुना दिया करते थे. द पीपल वर वेरी हैप्पी, दे गैव अ फ्लैशहुड एंड सेटल्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट वायलेंस. और जो पीपल थे, जो पब्लिक थी, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनको एक ऐसा राजा मिला था जो क्या था, पूरी तरीके से एक बिल्कुल निरपक्ष अपना डिसीजन देता था, यानी कि बिना किसी डर के अपना डिसीजन देता था, किसी प्रकार कोई को भी पक्षपात नहीं करता था. पक्षपात मतलब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं ना, कोई बोलता है ये हमारा रिश्तेदार है तो हम इसको छोड़ देते हैं, या फिर ये हमारे चाहने वाला है तो हम इसे छोड़ देते हैं. मतलब इस टाइप से वो किसी से भी कोई भी ईर्ष्या, प्रेम की भावना नहीं रखते थे और अपना जजमेंट सुनाते समय सिर्फ अपना जजमेंट सुनाते थे और अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानते थे. एंड व्हेन ही दिस हेल्प द वर्क इन द कोर्ट ग्रीव लेस. और ऐसा करने से क्या होता था, जो कोर्ट का जो काम था वह क्या था, कम हो जाता था. ऑन मैनी डेज द जजमेंट सेट ऑल डे अलोंग इन द कोर्ट एंड येट नो वन केम फॉर जस्टिस. अब यहाँ क्या था, बहुत दिनों बाद क्या होता है, जो कोर्ट था वो कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी न्याय मांगने के लिए नहीं आते हैं. ऑल अराउंड हिम द यंग किंग हियर्ड मीन प्रेसिंग हिज वर्च्यूज, बट दिस ओनली मेड हिम थिंक्स व्हाई डू पीपल सी ओनली माई वर्च्यूज. अब यहाँ पे क्या होता है, ऑल अराउंड हिम यानी कि उनके आसपास के जो सभी थे, द यंग किंग हियर्ड मैन प्रेसिंग हिज वर्च्यूज. अब उनके अस्तित्व के बारे में सब लोग क्या करते थे, बात करते थे, उनके नेचर के बारे में बात करते थे. श्योरली आई कैन नॉट बी विदाउट फॉल्स. और वो कहता था, जो किंग थे वो कहते थे कि जब मेरे बारे में बात की जाएगी तो मैं कहीं से कहीं तक वहां पे गलत साबित नहीं हो सकता हूं. फ्रॉम नाउ, अब क्या होता है यहाँ से, आई शॉल आस्क मी टू टेल मी ओनली माई फॉल्ट्स. अब जो राजा था वह ये बोलता है कि जब मैं कहूँगा सबसे कि आप मुझे मेरी गलतियाँ बताइए कि मेरे अंदर क्या गलती है. फॉल्ट मीन्स क्या होता है, गलतियाँ. When I find what is wrong in me, I shall put the way and practice only virtue. अब वो क्या कहता है, जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ गलती हैं, तो मैं उनमें क्या करूंगा, सुधार करूंगा. ब्रह्मदत्ता फर्स्ट आस्क्ड द पीपल इन हिज पैलेस टू टेल हिज फॉल्ट्स. अब पहले क्या करता था, जो ब्रह्मदत्ता थे वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पैलेस में, यानी कि उनकी जो महल रहता है उसमें जो भी पब्लिक रहती है, जो भी पीपल्स जहाँ बैठते हैं, उनकी जैसे राजा की जो सभा होती है, तो सभा में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं वो सबसे पूछता है कि मेरी गलती क्या है, आप मुझे मेरी गलती बताएं. बट neither his ministers nor any of his courtiers could find any fault in him. अब इसका मतलब क्या है कि उनका but neither his minister nor any his courtiers could find any fault in him. मतलब उसके यहाँ पर कोई भी ऐसा उसका मंत्री नहीं था और ना ही उसके ऐसे दरबारी थे जो क्या कर सके, राजा की गलती बता सके. देन ही टर्न्ड टू द पीपल आउटसाइड द पैलेस. और क्या होता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो सभी पीपल्स को उस पैलेस के बाहर भेजा देता है. बट फाउंड नो वन इन द होल सिटी हु सॉ एनी फॉल्ट इन हिम.
और वो किसी भी एक भी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ सकता, पूरे शहर में नहीं ढूंढ पाता जो उसको उसकी गलती बताए। यहाँ पे किसकी बात हो रही, गलती किसकी बताने की हो रही है बात, तो यहाँ पे बात हो रही है ब्रह्मदत्ता, जो क्या थे, वाराणसी के राजा थे। देन decided to go into the countryside and ask the people there। अब उसने क्या किया कि अब मैं हमारी इस कंट्री है, इस कंट्री के बाहर जाऊंगा और वहां के लोगों से पूछूंगा कि मेरे अंदर कुछ गलती है या नहीं है। मतलब क्या है, कुल मिलाकर जो ब्रह्मदत्ता जो थे उनको अपनी गलतियां ढूंढना था कि मेरे अंदर जो भी गलती होंगी मैं उनका क्या करूंगा, सुधार करूंगा। और इसी भावना को लेते हुए वह अपने गलतियां ढूंढने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाने लगे। वन डे ही माउंटेड हिज चैरियट एंड टेकिंग ओनली हिज चैरियटर विद हिम। अब क्या हुआ, एक दिन उन्होंने जाना ये निश्चित किया कि अब मैं दूसरे शहर में जाऊंगा, तो उनके साथ उनके एक साथी उन्होंने चुन लिया कि ये व्यक्ति मेरे साथ जाएगा। लेफ्ट द सिटी इन डिस्टिंग। अब क्या होता है, बहुत दूर की शहर वो चले जाते हैं। He searched through all his kingdoms but come across no fault finder। Means he searched through all his kingdom। Means क्या होता है कि उसने अपने जो पूरा राज्य था उसमें सब कहीं ढूंढ लिया था, लेकिन उससे क्या हुआ था, but came across no fault finder। Means उसको कोई भी गलत ऐसा इंसान नहीं मिला जो राजा को क्या कर सके, उसमें राजा में गलतियां ढूंढ सके। He only heard praises of his virtue from everyone। अब वो सिर्फ उसके बारे में जो क्या था, अच्छी बातें सुनता था सभी लोगों से। At last he turned back and drove his chariot towards the city। अब क्या होता है यहाँ पे, बाद में वह वापस आ जाता है और अपने शहर में वापस पहुंच जाता है। As the chariot was passing along a cart track with step side, there came another chariot from the opposite direction। अब जैसे ही उसका जो रथ था यानी कि जो चैरियट है वो जैसे ही क्रॉस होता है तो उसको देखता है कि सामने से एक चैरियट और उसकी ओर आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन मींस क्या होता है, जैसे आपका फेस और मेरा फेस यदि एक ही डायरेक्शन में होगा, जैसे आपका फेस और मेरा फेस एक दूसरे के सामने होगा तो हम क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कहलाएंगे। और सेम डायरेक्शन क्या होती है, तो जैसे हम दोनों व्यक्ति किसी एक ही चीज को जब देखते हैं तो वो होती है हमारी क्या, सेम डायरेक्शन की, हम सेम डायरेक्शन में देखते हैं। जैसे आपने हाईवे पे देखा होगा हमेशा दो साइड से रोड बने होते हैं, एक साइड जाने के लिए और एक साइड आने के लिए। तो जैसे एक व्यक्ति यदि जा रहा है और दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो डायरेक्शन क्या कहलाएंगे, उनकी अपोजिट डायरेक्शंस। जैसे कि और यदि हम इसका अपोजिट बात करें तो जैसे एक व्यक्ति सीधे जा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी उसी के साइड से जा रहा है तो क्या होगी, उनकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन कहलाएगी। द टू चैरियट्स कम ऑन स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और वे दोनों क्या थे, एक दूसरे के सामने रुक जाते हैं। फ्रंट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के सामने। इट वॉज अ नैरो ट्रैक एंड नाइदर ऑफ द चैरियटर्स वॉज विलिंग टू लेट द अदर पास। अब ये क्या था, बहुत ही ज्यादा छोटा सा ट्रैक था, मीन्स बहुत ही ज्यादा सकड़ा ट्रैक था। तो यहाँ से क्या था, कोई भी व्यक्ति, अब दोनों जब वहां पे खड़े हो गए थे तो उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति वहां से नहीं निकल सकता था। नाइदर ब्रह्मदत्ता नॉट हिज चैरियटर न्यू हु वाज इन द अदर चैरियट। अब वो दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि ये मेरे सामने जो व्यक्ति है वो कौन है और मैं कौन हूं, मतलब ऐसा करके वो कुछ नहीं जानते। तो देखिए आप यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको, आपकी जो बुक में बना हुआ एक डायग्राम है। तो चैरियट मीन्स उसका एक जो रथ है, यहाँ पर उसके बारे में बात की गई कि उनकी रथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे के सामने है। रास्ता कैसा है, तो रास्ता बहुत ही ज्यादा सकरा है। तो यहाँ से क्या होता है, दोनों के अलावा कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। टेक योर चैरियट आउट ऑफ द वे। अब वह एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि जो आपका जो रथ है उसको आप क्या करिए, हमारे रास्ते से हटा लीजिए। यानी कि सीधी डायरेक्टली हम बात करें तो वह बोलते हैं एक दूसरे से कि अपना रथ पीछे करो। सेड द ड्राइवर ऑफ द अदर चैरियट। और दूसरे जो चैरियट है उसका ड्राइवर क्या बोलता है कि ब्रह्मदत्ता's चैरियटर्स रिप्लाइड टेक योर चैरियटर्स अवे। अब यहाँ पे देखिए, जब दो व्यक्ति आमने सामने कंडीशन फंस जाते हैं और उनको निकलने की वहां से जगह ना हो तो वो क्या करते हैं, आपस में बहस करते हैं कि या तो आप पीछे हो जाओ, मतलब ये नहीं सोचते कि हम भी पीछे हो जाए, नहीं तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, आप पीछे हो जाओ। तो दोनों उनकी यहाँ पे उनके वाद विवाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। The great king Brahmadatta, the king of Varanasi, is in this chariot. Make way from him। अब जो ग्रेट किंग के बारे में बात की जा रही, जो कौन थे, ब्रह्मदत्ता थे, जो कहाँ थे, वाराणसी के किंग थे। उन्होंने वो कहाँ थे, उनके चैरियट में थे। The other charioters replied, in my chariot I have the lord of the kingdom of Koshala। अब जो दूसरे जो चैरियट में थे वो कौन थे,
वो कौशला के किंग थे, यानी कि एक वाराणसी का किंग था और दूसरा कौशला किंग था। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहे थे, वाद विवाद स्टार्ट हो गए थे। द ग्रेट किंग मलिका मेक वे फ्रॉम माई चैरियट, अब बोलते हैं कि आप अपना रास्ता साइड कर लीजिए और मेरे चैरियट को आगे जाने दीजिए। द ब्रह्मदत्ता चैरियट थर्ड ही टू हैज हिज किंग इन हिज चैरियट, नाउ हु इज द गिव वे टू द अदर। अब उसने जो ब्रह्मदत्ता का जो चैरियटर था, जो सारथी था उनका, वो ये सोचता है कि अब दोनों राजा तो दोनों चैरियट में बैठे हुए हैं, अब देखते हैं कि कौन किसको रास्ता देता है। मैं इस टाइप से उनका यहाँ पे उसकी थिंकिंग चली, मीन्स उसने सोचा। ही कंसिडर्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन यंग सेड टू हिमसेल्फ, आई विल फाइंड आउट हाउ द old king of Koshala is the charioteer of the younger king, will make a way to chariot to the older king। अब यहाँ पे क्या होता है, अब खुद उसका डिसीजन लेता है, तो अब वो डिसीजन क्या लेता है तो उसको हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। देन थैंक यू वेरी मच।